तो आज से हम जो अपने बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा ओवरव्यू अपने 5th सेम के बारे में लिया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हो जो हमारा बीत चुका होता है वो हमको बहुत कुछ जो है सिखा के जाता है। तो आज सिंपली बात करेंगे अपने बी फार्मा 5th सेम के ओवरव्यू के बारे में कि टोटल आपका सेम कैसा हुआ, आपके एग्जाम कैसे हुए। और बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर आपके क्रैश कोर्स का फायदा क्या है। तो देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में पास होना, इवन अच्छे मार्क्स लेके आने, इवन टॉप भी करना है, ये दो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। एक रहती है आपकी टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो और एक रहती है 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो। तो यहां पे सिंपल मैं एनालाइज करके आपको एग्जाम पेपर से दिखाने वाला हूं कि इसमें से क्वेश्चन आपके कितने एग्जाम में आते हैं और कितनी ज्यादा हेल्पफुल रहती है आपकी ये वाली वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केएल फार्मा में। तो फाइनली जो है AK2 के 5th सेम के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। बहुत बच्चों के अभी नहीं हुए हैं, तो बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन मोस्टली बच्चों के जो है 5th सेम हमारा खत्म हो चुका है। बाकी अगर हम थोड़ा बात करें पूरे के पूरे सेम के बारे में, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई आप लोग का ये सेमेस्टर कैसा हुआ और हम लोगों ने आपकी हेल्प की या नहीं की, यानी कि आपके एग्जाम कैसे हुए, आपका क्रैश कोर्स के अंदर से कंटेंट मैच हुआ या नहीं हुआ, ये आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। बाकी अगले सेम के लिए अगर कुछ भी आपकी ख्वाहिशें हो कि क्रैश कोर्स में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कुछ भी चेंजेस आप चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दे सकते हो। बाकी चलिए अब जो अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। देखो, पहले हम यहाँ पे लेते हैं मेडिकल सेकंड को। तो यहाँ पे जो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड है, इसके टॉप 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको मेन क्वेश्चन जैसे ये बताया, इसके साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि इसको बिल्कुल ठोक के करके जाना है। तो मैं सिर्फ उन क्वेश्चनों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ जो बाकी का हल्का फुल्का मैंने ऑप्शन में दिया, मैं उनको नहीं जोड़ रहा हूँ। तो अगर उसके बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चलो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपके पास होगा। और ये वाले जो टॉप 10 है, ये आपके मतलब क्रैश कोर्स के अंदर अपलोड है। इसकी वीडियो आपकी यूट्यूब पर भी है, तो आप लोग खुद जाके भी इसको मैच कर सकते हो। अगर आपको लग रहा होगा मैं बातें मार रहा हूं, तो आप लोग खुद जाके भी मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर पहले देखा जाए, देखो 2 मार्क्स के जो आपके थे मेडिकल के, उसमें लगभग आपके 6 क्वेश्चन एज इट इज आए थे, जो मैंने आपको 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो में कराया था। अब बहुत सारे मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हो। 12 नंबर आपका यहाँ हो गया। देन आपका जो सेक्शन बी आया था 10 नंबर के 3 में, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन एज इट इज आपका आया था, जो बोला था 10 नंबर पूरा हो गया। और यहाँ पे देखा जाए सेकंड और थर्ड जो यहाँ पे है, उनको चलो पूरा नहीं तो हाफ मान सकते हो। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपका ये मानो 5-5 जोड़ के लगभग 15, अगर मैं 20 ना जोड़े तो 15 नंबर मान लो आपका यहाँ पे एग्जैक्टली बनता है। उसके बाद ये सेक्शन सी आता है, इसमें देखो 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके एज इट इज आए हुए हैं। 7 में से 6 तो आपकी आई गई हैं। बाकी चलो अगर आपको जोड़ना है तो देखो 7 नंबर इसमें, 7 नंबर इसमें, 7 नंबर इसमें, 7 इसमें, और बाकी जो 2 में 5-5 नंबर के अकॉर्डिंग आपका मिल रहा है। तो यहाँ भी लगभग आपका 38 का मिला है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए लगभग आपका 70 नंबर का पेपर यहां से मैच हुआ है। अब बोलोगे 70 कैसे? देखो आपका 75 का नंबर का आपको करना होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऑप्शन भी आते हैं, तो वो ऑप्शन भी हमारे मैच होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप ये पढ़ के जाते हो ना, तो आप अच्छे से जो है इतने मार्क्स तक लेके आ सकते हो। अब मैं बोलूंगा आप लिख के आओगे तो 50 नंबर तक आप आराम से ले आओगे। ये तो हो गई मेडिकेम की बात। लेकिन अगर हम बात करें कोलॉजी के बारे में, मैं यहां पे बोलूंगा कि कोलॉजी में जो 75 का ऑप्शन था वो तो था, लेकिन इसके अलावा जो आपके बाकी के ऑप्शन आते हैं, जैसे एक यहाँ 10 नंबर का एडिशनल आता है, और यहां देखा जाए 7 नंबर के 2, यानी कि लगभग 14 नंबर का आपका एडिशनल आता है। तो अगर इनको भी जोड़ दोगे तो लगभग आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 99 का होता है। पूरा का पूरा मैच हुआ था। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो 2 मार्क्स वाले टोटल क्वेश्चन, यानी कि जो हमने 2 मार्क्स की निचोड़ दी थी, टोटल 20 नंबर का आपका मैच आया है। 10 नंबर वाले में देखा था एंटी हाइपरटेंशन। मैंने बोला था यहाँ पे कि ये इतने सारे क्वेश्चन है, लेकिन देखो अलग से मैंने इनको यहाँ ऑप्शन में दिया था, लेकिन ये वाले मैंने अलग से दिया था। ये अलग से दिया, ये अलग से दिया 10-10 नंबर में। और ये दोनों देखो, पहला आपका एंटी हाइपरटेंशन अलग से और एंटी अलग से पूरा आया है। उसके बाद यहाँ नीचे देखा जाए नसेट्स वाला, ये भी 7 नंबर पे मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि ये भी अलग से बताते हैं। जो तीनों अलग से बताया वो 10 नंबर में आपके आए हैं, यानी कि पूरा 30 नंबर का। फिर यहाँ 7 नंबर में देखा जाए, पहला आपका कंजेस्ट हार्ट फेलियर, मैंने यहाँ बोला था कि इसमें CHF वाला देख लेना। देखो ये और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बताया, CHF आया है। अब देखो एक यूनिट से आपके 3 आए हैं, इसीलिए हमको जो है 3 क्वेश्चन बताने पड़ते हैं, क्योंकि भाई आते हैं आपके। अगर नहीं बताता, कोई नहीं करता तो आ गया ना, इसीलिए आप बताने पड़ते हैं ऐसे कि भाई जो आते हैं। फिर यहाँ पे आपका डायूरेटिक वाला आया, ये तो मैंने ये बोला था कि घोल के पीता ना, डायूरेटिक तो आपका हर बार आता है। तो यहाँ पे डायूरेटिक वाला क्वेश्चन भी आपका पूरा आया है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए आपका हिस्टामिन, चलो ये थोड़ा मैं कम बोलता हूँ क्योंकि ये मेडिकल में ज्यादा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हो गया। देन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पूरा बोला था, थायराइड वाला पूरा बोला था, थायराइड हार्मोन देखो सारा कुछ आ गया। और बायो ऐसे मैंने पूरा बोला था, यानी कि एज इट इज आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ कोलॉजी में मैच हुआ है। तो अगर आप इसको पूरा, यानी कि टॉप 10 ही अगर पूरा करके जाते, आप लोग पूरा टॉप तक यहाँ पे कर सकते थे। वही बात मैं बोलता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे आपका आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, और यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन टोटल मैच हुए हैं जो आपके 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो है, इसीलिए निचोड़ वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो
एज इट इज सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैच हुए हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन बी में देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूरा मैच हुआ है। चलो जो नार्कोटिक वाला था वो मैंने आपको पूरा नहीं बताया था, सिर्फ कंसल्टेटिव कमेटी बताई थी, तो अगर किसी को वो भी लिख के आता था तो आधे नंबर मिल जाते। मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं इन दो को काउंट कर रहा हूं, तो आपके 20 नंबर हो गए। और यहाँ पे मैं ये सारे आप एक बार खुद मैच कर लेना, ये क्वेश्चन है तो आपका लगभग यहाँ भी 35 का मिलता है। यानी कि अगर मैं ऑप्शन को हटा दूं तो बाकी सारा कुछ आपका मैच हुआ है, तो भाई 70 नंबर का भी अगर मैच हो रहा है तो आप 50-60 तो आराम से ला ही सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ बात करते हैं, आपका आता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। हाँ, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, इसलिए हुई थी क्योंकि पैटर्न हमारा थोड़ा इसमें चेंज कर दिया, यानी कि क्वेश्चन की जगह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोस्टली फोकस डाला था इवैल्यूएशन पे। लेकिन हाँ, फिर भी आपके जो है 60 नंबर का मैच हुआ था, यानी कि जो पास होने का दावा वो तो कब का पूरा हो गया। इवन 60 नंबर से भी आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो 2 नंबर वाले में ये मानो मैं सिर्फ जो एज इट इज बोला था वो जोड़ रहा हूं, तो आपके 14 नंबर का आया था। इसके अलावा बाकी अगर निचोड़ में जोड़ोगे तो सभी मिल जाता है, लेकिन फिर भी 7 क्वेश्चन एज इट इज है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए ये क्वेश्चन एज इट इज आपका आया है, जो टैबलेट के इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गए। और यहाँ पे देखा जाए तो जो आपके पेरेंटल वाला ये भी मैंने पूरा बताया था, एज इट इज आया है। और ये पैकेजिंग वाला भी आपका पूरा आया है। तो मैं तीनों को चलो पूरा केवल 20 ही जोड़ लेता हूं, यानी कि आए आपके तीनों क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखा जाए ये सब आप मैच करोगे तो देखो ये 5 क्वेश्चन आपके एज इट इज आए हैं, बाकी जोड़ सकते हो। तो 5 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं, तो 35 मार्क्स का आपका हो गया। तो यहाँ भी लगभग जो आपका 60 नंबर का एज इट इज पूरा का पूरा मैच हो रहा है। बाकी देखो, अगर आपको लग रहा होगा मैं नंबर कम ज्यादा कर रहा हूं, तो अगर आप एक बार खुद से मिलाओगे ना, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही निकलेगा, यानी कि मैं कम से कम जोड़ रहा हूं कि कितना मैच हुआ है। अगर टोटल जोड़ोगे तो इससे ना ज्यादा ही आपको मिलेगा। देन हमारा नेक्स्ट और यहाँ पे लास्ट पेपर आता है आपका फार्माकोग्नोसी का। अब देखो इसमें क्या है कि ऑप्शन ही इतने ज्यादा होते हैं, अगर आप देखोगे कितने सारे ऑप्शन हमारे आते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। लेकिन जो पक्के वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे कि इसको करके चले जाओ, पास आराम से हो जाओगे। जैसे यहां मैंने बोला था सिक्मिक एसिड पाथवे वाला, देखो कितने 3-4 एम मैंने लगाए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाला बोला था जो आपका लास्ट वाला था कि आपका जो एक्सट्रैक्शन मेथड है, यहाँ पे देखो 2-2 बार मैंने लगाए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, क्योंकि बाकी तो ड्रग्स हैं तो भाई कुछ भी आ सकते हैं। तो अगर पहले ही उठा के देखोगे, देखो 10 मार्क्स में आपका सिक्मिक एसिड पाथवे 2 नंबर वाले तो सारे ही मिले हैं, क्योंकि मैंने निचोड़ में आपको लगभग हर एक जो पॉसिबल क्वेश्चन है कराया था। तो ये आपका एज इट इज आ गया। फिर यहाँ पे 10 नंबर वाले में ये भी पूरा आया है, इधर एक्सट्रैक्शन मेथड आया है और इधर डिजिटैलिस की फार्माकोग्नोसी आई है, जिसमें सारी बातें करनी होती है। तो मैं सिर्फ इन 2 को जोड़ूं तब भी आपका 20 मार्क्स का हो गया। अब यहाँ पे ये जो मैंने बताया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला, ये भी पक्का है। तो देखो ये भी आपका आया है, यानी कि जो जो क्वेश्चन मैंने पक्के बोले थे वो पक्का आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसके अलावा एसिटेट पाथवे के आउटकम्स आए हैं, तो मैंने बोला था कि एक ओवरव्यू आपका आ जाता है एक आध बार। जैसे यहाँ पे देखोगे एसिटेट पाथवे इंपोर्टेंट, लेकिन केवल एक अल्टरनेट क्वेश्चन में ओवरव्यू आता है, कितना शॉर्ट में ही आपका आया, कुछ ज्यादा नहीं आया यहाँ पे। देन यहाँ पे देखा जाए कॉमर्शियल एप्लीकेशन, अब यहाँ पे ड्रग्स आपके ओपीएम आया है, एट्रोपिन आया है, बेलाडोना आया है, बिटर आल्बर्ट और मेर हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे लगभग ऐसे ही करके, ये मेर हो गए, एसोफाइटिडा हो गया। फिर यहाँ पे बेलाटोना मैंने थोड़ा साइड कर दिया था, लेकिन ओपीएम वगैरह मैंने एट्रोपिन ये सब बताए थे। तो अगर मैं इनमें से ज्यादा मैच ना करूं, मैंने सिर्फ 20 मार्क्स का मैच किया, देखोगे जो आपका 75 है और वैसे 49 के टोटल है। तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन हमारे अल्टर होता है, मैंने सिर्फ 20 मार्क्स का जोड़ा। तो अगर इसका 20 इधर 20 इधर 20 जोड़ेंगे तो 60 नंबर आपका फिर भी एज इट इज जो है कॉग्नोसी के अंदर आ रहा है। यानी कि इतने क्वेश्चन अल्टर होने के बावजूद भी आपका 60 नंबर का मिला है। तो अगर आप चाहो तो इनको वीडियो को करके आराम से पास तो 100% हो सकते हो। तो अब अगर ओवरऑल बात की जाए आपके सभी सब्जेक्ट के बारे में, तो मिनिमम ये मान के चलो कि आपका 60 नंबर का तो हर पेपर में बन रहा है और इससे ज्यादा ही आपका जो है देखने को मिल रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मोटिव था, मैं कोई तारीफें नहीं चाहता अपनी, बस इतना बताना चाहता हूं कि हाँ ये वीडियो जो आपकी रहती है टॉप 10 वाली और जो 2 मार्क्स वाले इंश्योर वीडियो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है और जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जो लोग सोचते हैं इनरोल नहीं करते, क्योंकि भाई कुछ भी नहीं है, आप जितना 1-2 सप्ली में ले आते हो, आपको पता होगा री एवोल्यूशन फॉर्म डाल दो, इवन आप रीचेकिंग फॉर्म डाल दोगे तो आपके 3-4 हजार 1,500-2 हजार ऐसे जाते हैं। और इनका चार्ज क्या रहता है, अगर आपकी कॉलेज फीस मान लो 50,000 60,000 है, तो उसका 1% से भी कम का पार्ट, यानी कि 500 से भी कम, यानी कि जस्ट आपका 300 रुपए 350 रुपए चार्ज है, जो कुछ भी नहीं है आपके सप्ली और इन सब के मुकाबले। और जो कंटेंट आपको मिल रहा है, जो क्वालिटी आपको मिल रही है, जितने मार्क्स का आपका मैच हो रहा है, जितने अच्छे नंबर आपके आते हैं, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, सप्ली आएगी नहीं और बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकते हो। तो आई होप दोस्तों अब आपको जो है पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि कैसे आपको क्या करना है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी अब अगर आप चाहते हो कि इसमें सर ये ऐड होना चाहिए या कुछ भी सुधार चाहते हो, आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो। बाकी आपका जो 6 सेमेस्टर है वो ऑलरेडी आपका 10 जनवरी 7 PM को पहली वीडियो आ जाएगी, इंट्रो वीडियो, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और आप समझदार हो कि अब आपको जो है उसमें जाके इनरोल करना है, क्योंकि 6 सेमेस्टर आपके पूरी की पूरी फार्मेसी का सबसे मोस्ट सीरियस सेमेस्टर होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमेस्टर होता है। तो आप उसमें जाके जरूर से जो इनरोल कीजिए और इस तरह से आप लोग भी अपने मार्क्स लेके आ सकते हो और अच्छी CGPA अपनी बना सकते हो। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे इंट्रो वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर अ न्यू सेमेस्टर।